और रिलीज लिस्ट की डेट, अंतिम डेट बहुत ही करीब है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं हूं अब्बास फैसल और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात का एपिसोड 35। आज 4 नवंबर की तारीख है और मैं आ गया रोज की तरह 5 नई खबरें लेके। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें तो आईपीएल की जो रिटेंशन और रिलीज लिस्ट की डेडलाइन है वो 15 नवंबर तक है और सभी टीम को अब बस 10 दिन बचे हैं देने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टीम और किस टीम के कौन से प्लेयर रिलीज होने वाले हैं। चलिए अगर स्टार्ट करते हैं द 5 टाइम्स चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स से। तो नंबर 1 विजय शंकर, जेवन कॉनवे, दीपक हुड्डा, रविचंद्र अश्विन, राहुल त्रिपाठी, जय दोस्तों और सैम करन, ये सभी प्लेयर हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से। रविचंद्र अश्विन का हम सभी को मालूम है वो आईपीएल से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अश्विन का एक रिपोर्ट आया कि वो बीबीएल बिग बॉस लीग में जो खेलने वाले थे वो इंजरी के कारण अब मिस करेंगे पूरा सीजन। तो और विजय शंकर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। दीपक हुड्डा और विजय शंकर दोनों वैसे प्लेयर है। डेवन कॉनवे आई थिंक कि सचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे में से कोई एक को रिलीज करना है सीएसके को, ऐसा लग रहा है। तो आई थिंक वो डेवन कॉनवे को ही रिलीज करेंगे क्योंकि उनमें सचिन रविंद्र में एक फ्यूचर स्टार दिखता है। राहुल त्रिपाठी आप अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो फिर रख के फायदा ही नहीं है। जब आप किसी प्लेयर को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे टीम में रख के, उनकी कैरियर खराब करना और अपने प्लेइंग 11 में जगह ना बनाना और बनाकर खराब करना दोनों ही खराब बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कैपिटल्स, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा, टी नटराजन, मोहित शर्मा एंड फैफ डिप्लेसेस द वाइस कैप्टन ऑफ टीम। अगर रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स दोनों ही रिलीज होने वाले हैं या ट्रेड होने वाले हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। मैं किसी भी चीज़ को मैं बहुत हद तक कम से कम कंफर्म होने के बाद ही बताऊंगा आप लोगों को। सभी की वही सेम परफॉर्मेंस वाली बात है, चाहे कोई हो। मुकेश कुमार आई थिंक के उन्हें एक दो सीजन मौका देना चाहिए, बट आई थिंक टीम नहीं देगा क्योंकि 9-10 करोड़ की आप प्लेयर है और परफॉर्मेंस आई नहीं है आपकी, भले ही टीम अच्छे से यूज नहीं कर पाई। टीम कभी भी अपनी गलती तो बताएगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात टाइटंस, राहुल त्रिवटिया इज द बिग नेम, शाहरुख खान, करीम जन्नत और ईशांत शर्मा, ये सभी नाम है जो कि रिलीज होने वाले हैं गुजरात टाइटन से। कुशल मेंडिस भी हो गए, ये सब रिलीज हो जाएंगे क्योंकि और कुछ रिपोर्ट्स, बहुत ही कुछ रिपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ कि राशिद खान का बोल रहे हैं, बट ये तो मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि राशिद खान जैसे बड़ा नाम रिलीज हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर हम बात करें तो एक बंदा फिक्स है जो आपको सभी को मालूम है, वो है वेंकटेश अय्यर, मोहिन अली, क्विंटन डिकॉक, स्पेंसर जॉनसन और कहीं ना कहीं रमनदीप सिंह। जी हाँ दोस्तों, रमनदीप सिंह, रॉबमैन पॉवल, ये दोनों ही रिलीज होने वाले क्योंकि आपके पास बहुत सारे ये फिनिशर्स हो जाते हैं। एटलीस्ट रमनदीप शायद ना भी हो बट रॉबमैन पॉवल का तो फिक्स है, बिकॉज आपके पास कितने फिनिशर आप टीम में रखेंगे? आपके पास रसल हो गए, रिंकू हो गए, रमनदीप एक हो गए, रॉबमैन पॉवल, 4 बंदे। कहीं ना कहीं सुनील नारायण भी कभी कभी फिनिशिंग के लिए आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन आई थिंक कि किस किस को रखेंगे, कितने फिनिशर रखेंगे? और बात है कि 2 ओवरसीज आप 4 ओवरसीज खिला सकते हैं जिसमें आपके रसल और नारायण की तो जगह फिक्स है। आप कहीं ना कहीं एक आपको विकेट कीपर भी चाहिए, विकेट कीपर आपके पास है नहीं। अगर आप डिकॉक को रिलीज नहीं करते, सपोज करिए, या रहमानुल्लाह गुरबाज, दोनों में से कोई एक आपकी टीम में फिक्स है, तो आप एक फिर फिनिशर खिलाएंगे तो आपके पास भाई फिर फास्ट बॉलर बचता नहीं है। हर्षित राणा के साथ आप जा नहीं सकते, खाली एक विकल्प होना चाहिए। तो आई थिंक कि ये दोनों रिलीज होने वाले और बजट में कुछ पैसे भी आ जाएंगे और अच्छे से टीम बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर हम बात करें तो डेविड मिलर, मयंक यादव, स्पेंसर, समार जोसफ, मे बी समार जोसफ एंड रवि बिश्नोई। वही बात है यहाँ भी कि ऋषभ पंत के चांसेस तो नहीं है, बट कुछ रिपोर्ट्स, एक दो रिपोर्ट से आ रही है कि ऋषभ पंत को रिलीज होंगे। बट जैसा मुझे संजीव गोयनका का आप एक इंटरव्यू देखिएगा, वो 2025 के जनवरी में बताए थे हमें 10 साल मौका देंगे। 10 साल तो आप किसी को भी खराब परफॉर्मेंस के बाद तो नहीं देंगे, बट 1 साल तो आप दे ही सकते हैं। और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर, भले ही 27 करोड़ एक बड़ा बजट है, लेकिन आई थिंक ऋषभ पंत को एक और सीजन, एक और बार मौका देना चाहिए। चाहे वो 27 करोड़ हो, 50 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, आई थिंक एक और मौका वो डिजर्व करते हैं। चाहे वो ऋषभ पंत हो, श्रेयस अय्यर हो, भले ही उनका सीजन अच्छा गया, बस एक और मौका डिजर्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई इंडियंस, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, मुजीबुर रहमान, रिश टॉपली एंड यहाँ भी मैं वही बोलूँगा, कुछ चांसेस है कि तिलक वर्मा, क्योंकि चांसेस इसमें मैं बता सकता हूँ आपको क्यों है, बिकॉज
कि तिलक वर्मा इस टाइप के प्लेयर हैं, वो परफॉर्मेंस अभी अच्छी दे रहे हैं, एशिया कप के हीरो रहे हैं, लेकिन टीम में उनकी बात और सौभाग्य क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब कि टीम से अच्छी बन नहीं रही है दोनों की। मुंबई इंडियंस, आपने पिछले सीजन भी देखा कि उनको बीच मैच से रिटायर्ड हट करवा दिया गया था, या कहे ग्राउंड से बुला लिया गया था, कुछ भी, मतलब रिटायर्ड हट कहते हैं उसको। बट एक तिलक वर्मा जैसे प्लेयर की जगह आप मिचेल सेंटनर को बुलाते हैं, ये बहुत ही है। और एक और नाम है अल्लाह गजानफर, जो कि वो भी रिलीज होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब किंग्स, मार्कर स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल, अजमतुल्ला उमर जाए, यश ठाकुर, एरोन हेडे, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बट मैं आपको बताया हूँ क्योंकि मैं कंफर्म प्लेयर्स के ही बताऊंगा, और या कंफर्म नहीं है तो 1-2% चांसेस भी है, मैं उन्हीं के बताऊंगा, मैं फेक आपको नहीं बताने वाला। और मैक्सवेल और स्टोनिस की अगर बात रही तो दोनों में से कोई एक ही प्लेयर जाने वाला है बाहर, तो आई थिंक के वो मैक्सवेल को भेज देंगे। मैक्सवेल की फॉर्म देखिए आप, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेल नहीं रहे, T20 आई हो, और मार्कर स्टोनिस कहीं ना कहीं फॉर्म में भी है, और वो आई थिंक के वो रहेंगे, और मैक्सवेल को हम रिलीज होते हुए एक बार और देखेंगे, एक और न्यू टीम उनके। क्या लगता है मैक्सवेल कौन सी टीम में जाएंगे रिलीज होने के बाद? लखनऊ सुपर जायंट्स को एक सख्त जरूरत होगी अगर वो डेविड वार्नर को निकाल देते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो सबको पता है, कैप्टन संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, सेमरन हिटमायर, नीतीश राणा, केवन मफाका, तुषार देशपांडे, ये सभी नाम होने वाले हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं। सैमसंग को तो पिछले सीजन से ही बात चल रही है कि वो रिलीज होंगे। ध्रुव जुरैल, कहीं ना कहीं ध्रुव जुरैल के बहुत ही अच्छे दोस्त बोले, कुछ भी बोले, हमारे जो उनके कोच थे राहुल द्रविड़ साहब, वो अब निकल चुके हैं, तो आई थिंक कि उनको भी रिलीज कर दिया जाएगा, और कैप्टनसी रियान पराग को या तो यशस्वी जायसवाल को सौंप दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमरन नेटमायर का हम सभी को पता है परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आई नहीं है। आप इतने बेस्ट ऑलराउंडर हो, आपको रिटेन किया उन्होंने, बटलर को जाने दिया आपकी जगह, और आपने परफॉर्मेंस दिए नहीं, तो आई थिंक वो रिलीज होंगे। अगर हम बात करें आरसीबी, डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, सुयाज शर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, रसिकदर सलाम, नुआन तुषारा और यश दयाल इसलिए क्योंकि उनपे वो अगला सीजन का बैंड लग चुका है। बैंड इसलिए लगा है क्योंकि उनपे 2-3 केस FIR दर्ज हुए हैं, तो इस कारण BCCI ने उन्हें बैंड लगा दिया गया है। और वो आई थिंक कि अब जब बैंड है तो एक सीजन रिलीज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो तो डिपेंडिंग। और आरसीबी आई थिंक कि वो कर कर दे क्योंकि बजट बहुत हाई है, लेकिन अगर यस दयाल जैसे बॉलर को आप रिलीज करते हैं तो टीम में आने की चांसेस बहुत लो हो जाते हैं, और जब एक मिनी ऑक्शन है तब तो और भी ज़्यादा टीमों के पास पैसा लगाती है। और लियाम लिविंगस्टोन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें ट्रेड की भी बात चल रही है, और लियाम लिविंगस्टोन परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आई है। लियाम लिविंगस्टोन जा सकते हैं MI में, और वहाँ से विल जैक्स वापस आ सकते हैं, बट वो तो फ्यूचर वक्त की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद लास्ट, अगर हैदराबाद की बात करें, ईशान किशन जो कि ट्रेड की बात चल रही है, और फिर ईशान किशन के बाद हो गया हमारे मोहम्मद सामी और एडम जंपा, अभिनव मनोहर और हर्षल पटेल, जादव उनादकर, ये सब ये की बात हो रही है कि वो रिलीज होंगे। तो आपको क्या लगता है इन सब में से कौन सा प्लेयर रिलीज होगा, और कौन सा प्लेयर रिलीज होने वाला है जिसका नाम मैंने नहीं लिया? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें।